ब्रज में एक नियम है, वहां घूंघट 1.5 हाथ को डालती हैं ब्रजवासी, लंबा घूंघट। अब आजकल तो घूंघट का जमाना ही खत्म हो गया, वैसे ही चांद सा मुखड़ा सब दिखाए फिरते हैं। पहले के जमाने में घूंघट की बड़ी प्रथा थी। हाँ, ससुर तो ठीक है, पर पुरुष के सामने घूंघट डाला जाता था। आजकल तो अपने खसम के सामू भी नहीं डालो जाता, आदमी ही शर्मा जाए। हाँ, बोलो सीताराम। तो लंबो घूंघट डाल करके, अच्छा कभी कभी हमें बड़ी हंसी आती है। हम जब शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े, अपन तो गांव के आदमी, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो उनकी विचित्र प्रथा। आओ, हमारे गांव में तो माताएं नाम नहीं लेती पति का, होते तो बता देते ये हमारे चिंटू जी हैं। हम मुझे हम अच्छा चिंटू जी, जब शुरू में हम शहरन में गए तो हमने एक बाई जींस पैंट पहन के आई, जींस पहने, टी शर्ट जींस में आई, लाली लगाए, वो लगाए, वो मांग भरे। हमने देख लो उनकी ब्याह तो उनको होगा, लेकिन जींस पहने होगा। बाहर में गो, शहर में आए, बगल में एक संग एक पुरुष भी आया था, जवान लड़का, हाथ में प्रसाद लिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। दोनों ने प्रणाम किया। हमने उससे पूछा, हमने कहा बहन जी ये कौन है? बोलिए हमारे चिंटू जी है। हमें लगो भैया, जब बाद में पता लगो कि जी हस्बैंड का है। हमने कहा मान लिया जमाना, हमारे गांव में तो माताएं नाम ही नहीं लेती हैं, तो पूरा नाम श्री री तो लगाउती नहीं, कोई श्रीमान नहीं, कोई श्री नहीं, सीधो चिंटू। हाँ सीधो सीधो, उसका नाम रहा चिंटू, चिंटू डायरेक्ट नाम। बल्कि धर्म है कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है, सम्मानीय व्यक्ति, देखो शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कोशिश भर, काम ना चले तो ठीक है। शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार लड़ाई हो गई थी नाम पे वो। अच्छा लो कथा याद आ गई, सुना। एक शहर की पढ़ी लिखी औरत का विवाह गांव में हो गया। गांव में ब्याह भाव, सो गांवन में तो दही मथवे की परंपरा है, मक्खन निकालने की। बेचारी नई नई गांव में आई, ब्याह भाव गांव में आई, सो बढ़िया जो है सुबह से उठी, सासू माँ ने पूछा बेटी जाओ देखो जना भैंस उठ गई कि नहीं उठी, भैंस खड़ी है कि नहीं खड़ी। जब वह देखवे आई सो भैंस पगरात रहा। जब भैंस पागुर करती है तो मुंह से झाग निकलता है। अच्छा इतनी भोली गांव की, शहर की ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया भगत भगत आई, बोली अम्मा अभी खड़ी तो हो गई लेकिन अब मंजन कर रही। हाँ, कॉलगेट छपा है। सासू माँ भी हंस गई कि धन्य, चलो कुछ नहीं समझ जाएगी। लेकिन कुछ दिन भाई, एक दिन उसने दही मथा, और जब दही मथा तो मक्खन निकला तो भागी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी जल्दी चलिए, अम्मा जी जल्दी चलिए। मक्खन आ गया मटकी में, मक्खन आ गया। सास लाल हो गई, चुप हो जा। 4 दिन आए नहीं भाई, नाम ले रही। बहू हैरान हो गई कि इतनी मेहनत करी, हम तो सोचे थे कि जी हमारी प्रशंसा करें, ये तो नाराज हो रही। अम्मा जी हुआ क्या है, नाराज क्यों हो रही हो? शर्म नहीं आता, नाम नहीं लेते क्या? मक्खन ही तो कहा, अरे ये तेरे ससुर का नाम, मत लेना, चुप हो जा। अरे अम्मा जी क्षमा करो, अब नहीं लेंगे। 2-3 दिन बाद फिर मक्खन उसने मथा, फिर दही मथा तो फिर मक्खन निकला। भागी अम्मा जी जल्दी चलिए, ससुर जी आ गए मटकी में। अब नाम तो ले नहीं सकते, नाम तो ले नहीं सकते, तो उसने उपाय ढूंढा, ससुर जी आ गए। ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ससुर जी आ गए मटकी में आते गए। 4 दिन आए नहीं भाई, पढ़ी लिखी ज्यादा बनी। अम्मा जी क्षमा करो, दूसरी बार और क्षमा। अब गलती नहीं, भूल हुई थी सो हो गई, अब ना हुई है भूल। मटकी में फूले धरे गोभी जैसो फूल। अब ससुर जी नहीं, अब गोभी को फूल। तब पर सासू माँ ने उसे माफ किया। कई बार नाम नहीं लेना होता है तो इशारों से व्यक्ति बता देता है।
ऐसे ही एक बार एक जो है जनगणना करने वाला एक बहन जी के घर पर गया, तो जनगणना करने वाले का, बताओ बहन जी तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले देखो मैं भारतीय नारी हूं, नाम नहीं ले सकती हूँ, छह गंजी है, छह गंजी। अब आप समझ जाओ। बोले हमें नहीं आया समझ में। उसने कहा अच्छा नहीं आया, तीन गंजी। अब भी समझ में नहीं आया। तीसरा व्यक्ति खड़ा था, बोले हम समझ गए, इनका नाम छगंजी है। नोट कर लिया उसने छगंजी। तो पत्नी से उसने पूछा क्यों, अब तो ठीक है? बोले अब तो कई बार इशारों से नाम लिया।